चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 में 9th के मैथ्स में क्वाड्रिलेटरल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। मीन्स यहाँ भी एक पहले रेक्टेंगल दिया गया है बेटा, ऐसा एक रेक्टेंगल दिया गया है, इस तरह से एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका नाम है ABC एंड D, और AB का जो मिड पॉइंट है वो P है, BC का मिड पॉइंट Q है, CD का मिड पॉइंट R है और DA का मिड पॉइंट S है। इस तरह से दिया गया है। अब हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि अगर इनको मिला दिया जाए, जैसे PQ को मिलाने से, QR को मिलाने से, RS को मिलाने से और ST को मिलाने से जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, यह क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस होगा, यही हमें प्रूव करना है। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन हो जाएगा ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, इज ए रेक्टेंगल, इज ए रेक्टेंगल एंड PQR and S are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively। PQRS AB, BC, CD और DA के ये मिड पॉइंट्स हैं, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव PQRS इज ए रोम्बस, PQRS एक रोम्बस होगा, यही हमें प्रूव करके बताना है बेटा। तो सबसे पहले आप PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। पैरेललोग्राम बहुत सिंपल तरीके से प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए हम ज्वाइन कर दें AC को, ज्वाइन AC को मैंने ज्वाइन कर दिया। सॉल्यूशन ज्वाइन AC। अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में देखो बेटा, इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB and PQ, AB and BC, sorry, AB and BC, therefore PQ parallel to AC and PQ equal to half of AC। यह इक्वल हो जाएगा बेटा। क्यों होगा? तो मिड पॉइंट थ्योरम से, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में हम लोगों ने यही पढ़ा था कि किसी ट्रायंगल की दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन वह उसी ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है और लेंथ में हाफ होती है। तो ये हो जाएगा आपका। सेकेंड, इन ट्रायंगल ADC, अब ऊपर वाले में आ जाओ, इन ट्रायंगल ADC S and R are midpoints of AD and CD, therefore SR parallel to AC and SR equal to half of AC। ये इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन के लिए जो रीजन है वो है बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमें यहां से मिल जाएगा। अब फ्रॉम 1 and 2 आप इन दोनों इक्वेशन देखो, PQ पैरेलल टू AC एंड AC पैरेलल टू SR।
तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल एस आर, ये मिल जाएगा। एंड यहाँ पे देखो बेटा, पी क्यू इक्वल टू हाफ हाफ ए सी एंड हाफ हाफ ए सी इक्वल टू एस आर, तो देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू एस आर, ये मिल जाएगा। सिंस वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड मीन्स पी क्यू और एस आर ये आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब आपने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम बता दिया है, तो पैरेललोग्राम का मतलब ये हो गया कि पी क्यू आर एस में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो गई, मीन्स पी क्यू इक्वल टू एस आर एंड पी एस इक्वल टू क्यू आर। ये तो इतनी बात आपने प्रूफ कर दी, बट हम लोगों को इसको रोहम्बस बताना है। तो रोहम्बस बताने के लिए अगर आप इसको इसके इक्वल बता दो या इस साइड को इस साइड के इक्वल बता दो, मतलब पी क्यू को यदि एस पी के इक्वल बता देते हैं तो ये दोनों साइड जैसे ही इक्वल होती है ये चारों साइड क्या आ जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी और यह प्रूफ हो जाएगा क्या, रोहम्बस, या रोहम्बस प्रूफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, इन दोनों ट्रायंगल में इनको कॉन्ग्रुएंट कर दो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, प्रूफ हो जाएगा। इन ट्रायंगल पी ए एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, इन दोनों ट्रायंगल में देखो बेटा, पी ए इक्वल टू पी बी क्यों है, तो डी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो पी ए और पी बी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये मिल गया। नेक्स्ट सेकेंड थिंग, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी ईच 90 डिग्री, क्यों होगा बेटा 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है, ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। और तीसरा ए एस इक्वल टू बी क्यू, ये क्यों होगा बेटा, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड का ये हाफ है दोनों, क्योंकि एस भी ए डी का मिड पॉइंट है, क्यू भी बी सी का मिड पॉइंट है और ए डी और बी सी दोनों इक्वल हैं क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हाफ ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड का हाफ भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। देयरफॉर बाई साइड एंगल साइड एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल पी ए एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसका मतलब कि इसका पी एस साइड इसके पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर पी एस इक्वल टू पी क्यू क्यों होगा, तो बाई सी पी सी टी। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर पी एस, यहां से पी एस इक्वल टू, पहले पी क्यू से स्टार्ट कर लेते हैं। देयरफॉर पी क्यू इक्वल टू, अभी आपने यहाँ पे बताया है कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तब पी क्यू इक्वल टू क्या मिला, पी क्यू इक्वल टू एस आर, पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू, अच्छा पी क्यू किसके बराबर है, पी एस के, और पी एस किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के, क्योंकि पी एस का अपोजिट साइड क्यू आर ये आपस में इक्वल होंगे, अब पी क्यू के अपोजिट साइड एस आर ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ हो चुका है। लेकिन ये साइड और ये साइड इक्वल होने की वजह से चारों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रोहम्बस, या रोहम्बस प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, क्लियर है। क्लियर है आप लोगों को, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। एक ABCD ट्रेपेजियम है बेटा। पहले एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमने ट्रेपेजियम फॉर्म कर लिया और इसमें नाम है ABCD। ABCD, BD इसका डायगोनल है, BD को ज्वाइन किया गया है और इसमें एक और लाइन EF खींची गई है। EF, ये इस तरह से कुछ लाइन खींची गई है EF। EF एक लाइन खींची गई है। अब इसमें गिवन क्या है वो देख लो बेटा। इसमें है ABCD ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल DC। AB पैरेलल DC ये गिवन है एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। E इज मिड पॉइंट ऑफ AD। A line is drawn through E parallel to AB। E से एक लाइन AB के पैरेलल खींची गई है। मीन्स ये है EF पैरेलल AB। AB गिवन है, सॉरी हाँ, EF पैरेलल टू AB intersecting BC at E so that F is the midpoint of BC। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। F जो है BC का मिड पॉइंट होगा। इसको हमें बताना है कि यार BC का मिड पॉइंट है। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे E जो है अगर AD का मिड पॉइंट है तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे और ये जो है इसके पैरेलल है। तो इसमें दो ट्रायंगल ले लेते हैं बेटा। ट्रायंगल ABD में पहले आ जाओ। इन ट्रायंगल ABD लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABD में क्या है, अगर इसका मैं कुछ नाम दे दूं EF G मैं नाम दे देता हूं G। तो यहां से EF पैरेलल AB है। EF पैरेलल AB गिवन और EF को मैं EG भी बोल सकता हूं। EF बोलो या EG बोलो, दोनों बातें की है। ये हो जाएगा EG पैरेलल AB, ये हो जाएगा। एंड दूसरा E जो है AD का मिड पॉइंट है एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी दे रखा है। तब इसका मतलब ये हो गया कि अगर E मिड पॉइंट है, EG पैरेलल है, तो G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम इसमें अप्लाई करते हैं। Therefore, by midpoint theorem, क्या हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम देखा था? नहीं, सॉरी, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स अप्लाई करना है, क्योंकि ये मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है कि ये दोनों पॉइंट हमें मिड पॉइंट होना चाहिए, तो ये पैरेलल होती है। अब यहाँ पे एक ये मिड पॉइंट दे रखा है और ये पैरेलल दे रखा है, तो इसका मतलब कि ये मिड पॉइंट हो जाएगी। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा D अपान में EA इक्वल टू DG अपान में BG, ये मिलेगा। लेकिन यहाँ बता रहा है ये दोनों इक्वल होंगे, कौन सा, D और AE, क्योंकि E जो है AD का मिड पॉइंट है
यहाँ हम ले लेंगे सिंस ए इक्वल टू डी, देयरफॉर ये गिवन है बेटा, ये गिवन है क्योंकि डी बता रहा है कि डी जो है एडी का, सॉरी ई जो है एडी का मिड पॉइंट है, तो ये क्या बनेगा, डी की जगह पे ए ई लिख दो, तो ए ई अपान में ये भी ए ई है, ए ई इक्वल टू डी जी अपान में बी जी, ए ई से ए ई कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, बी जी को इधर भेज दो, तो बी जी इक्वल टू डी जी, ये डी जी है, बी जी इक्वल टू डी जी, तो ये हमें बी जी इक्वल टू डी जी मिल गया। मतलब ये हो गया कि ये और ये आपस में इक्वल हो गए। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन गया। देयरफॉर जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जी जो है बी डी का मिड पॉइंट हो गया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में आते हैं, इन ट्रायंगल डी सी बी या बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, देखो बेटा ये अब यहाँ पे दे रखा है सिंस ई एफ पैरेलल ए बी, ये गिवन है, और ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। देखो यहाँ पे लिखा है ए बी पैरेलल डी सी, तो पैरेलल डी सी मतलब ये हो गया कि जो ई एफ लाइन है वह डी सी के ही पैरेलल है, तो ई एफ की जगह पे हम लोग जी एफ भी बोल सकते हैं। इसी लाइन को हमने छोटा कर दिया जी एफ, तो ये हो जाएगा जी एफ पैरेलल डी सी, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी बी, एंड जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ये जस्ट प्रूव्ड, अभी हमने इधर बताया है, जस्ट प्रूव्ड, ये अभी हमने इधर बताया है। ये यहां लिखा है जी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी डी, देयरफॉर फिर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें कि अगर जी मिड पॉइंट है और जी एफ जो है डीसी के पैरेलल है, तो जैसे यहाँ पे प्रूव करा वैसे ही कर सकते हो, एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ डीसी, तो ये हो जाएगा एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीसी, और यही आपको प्रूव करना था, एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड ए फॉर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी respectively, so that the line segment AF and BC intersect the diagonal BD, trisect the diagonal BD। मतलब ये है कि एक पैरेललोग्राम दिया गया है ABCD, डायग्राम स्केच कर लेते हैं पहले। ये इस तरह से एक पैरेललोग्राम दिया गया है,
और ये इसी डायगोनल को इस तरह ज्वाइन किया गया है, ए बी सी एंड डी। यहाँ पे इसका एक मिड पॉइंट है ई, और इस साइड का मिड पॉइंट है एफ। एफ को ई से मिलाया गया है और ई को सी से मिलाया गया है, इस तरह से। ये दोनों एफ और ई सी इसको पी और क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं, पी एंड क्यू पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि एफ और ई सी यह दोनों लाइन बीडी को ट्राइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यही हमें प्रूव करके बताना है। तो इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले वो नोट कर लें। गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ये दे रखा है। एंड दूसरी दे रखा है ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड सी डी, ए बी एंड डी सी। ए बी और डी सी का ई और एफ मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये पोर्शन इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ आप लिख सकते हैं दैट इज ए इक्वल टू बी एंड डी एफ इक्वल टू सी एफ, ये हो जाएगा। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू डिवाइड्स द बी डी या ट्राइसेक्ट बी डी, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। या टू प्रूव AF and C ट्राइसेक्ट BD को 3 इक्वल पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये हमें प्रूव करके बताना है। तो देखिए बेटा सॉल्यूशन, सिंस ABCD is a parallelogram, therefore AB parallel DC and AB equal to DC। Therefore अगर AB parallel DC है तो AB का हाफ AE पैरेलल CF हो जाएगा, AE पैरेलल FC ये हो जाएगा। एंड हाफ ऑफ AB इक्वल टू हाफ ऑफ DC के भी बराबर होगा। अगर AB और DC दोनों इक्वल हैं तो AB का हाफ और DC का हाफ भी इक्वल होगा। AB के हाफ को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये E, क्योंकि E जो है AB का मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा। और AE इक्वल टू और DC के हाफ को हम लोग CF भी बोल सकते हैं, ये हो जाएगा CF। आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर AE पैरेलल CF है और AE इक्वल टू CF है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। यह पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर AF पैरेलल EC, AF पैरेलल EC। ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। ठीक है बेटा, इसको हमने बता दिया कि ये जो लाइन है इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। अब यहाँ पे 2 ट्रायंगल पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया ABP, पहले एक ट्रायंगल लो ABP, या ऐसे भी ले सकते हैं DCQ। इन ट्रायंगल DCQ F is midpoint of DC एंड दूसरा ये गिवन है F जो है DC का मिड पॉइंट है एंड F ये पैरेलल C है तो FP पैरेलल CQ भी लिख सकते हैं एंड FP पैरेलल CQ, ये हो जाएगा। अभी हमने सब बताया, देखो बेटा यहाँ पे AF पैरेलल EC बताया है, तो AF को PF भी कर सकते हैं और CE को CQ भी कर सकते हैं। तो ये इसी को हमने
छोटे छोटे लाइन्स के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या बन जाएगा यहाँ पे, अगर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम की कन्वर्स प्रॉपर्टी यूज कर लें तो यहां से हमें मिल जाएगा P will be midpoint of DQ. Therefore, by converse of midpoint theorem, P will be midpoint of DQ. Therefore, अगर P जो है DQ का मिड पॉइंट है तो DP इक्वल टू PQ लिखा जा सकता है। DP इक्वल टू PQ, देखो बेटा ये हो जाएगा, अगर P DQ का मिड पॉइंट है तो DP इक्वल टू PQ ये लिखा जा सकता है। आप एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया हमने। आप एक दूसरा ट्रायंगल लें, इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP, इस ट्रायंगल में क्या होगा, E द मिड पॉइंट ऑफ AB, E is midpoint of AB and EQ parallel AP, EQ parallel AP कहाँ से आया, तो देखो इस वाले से, EC का छोटी लाइन EQ है और AF का छोटी लाइन AP है, तो वही लिखा है EQ parallel AP। Therefore, by converse of midpoint theorem, converse of midpoint theorem क्या मिलेगा बेटा, फिर यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि जो Q होगा वह BP का मिड पॉइंट होगा। Q will be midpoint of BP, BP का ये मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर BP का मिड पॉइंट हो जाता है तब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर PQ इक्वल टू BQ, ये जो है ये PQ जो है BQ के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन से देखो बेटा, इन दोनों इक्वेशन से देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, DP इक्वल टू PQ, और यहाँ बता रहे हैं कि PQ जो है BQ की इक्वल है, तो इक्वल टू में BQ, तो देखो बेटा हमने प्रूव कर दिया DP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। देयरफॉर अब ये तीनों पार्ट अगर इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD हो जाएगा बेटा, AF एंड CE ट्राइसेक्ट BD। ये दोनों लाइन BD को क्या कर रही हैं, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही हैं। ओके बेटा, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आज के क्लास में बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे।